हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके रिसर्च में। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको दोस्तों बिहार से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो क्वेश्चन आपको कराएंगे। तो बिहार स्पेशल से जितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें से टोटल 80 क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड है, क्योंकि ये दोस्तों वो क्वेश्चन है जो पेपर में ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं। तो आपके सामने जो दोस्तों जो पहला प्रश्न आता है, क्या आता है इसमें से दोस्तों पूछा गया है, बिहार से सर्वप्रथम अशोक चक्र किसने जीता था। तो दोस्तों बिहार से किसने जीता था? रणधीर वर्मा, नलिनी विलोचन शर्मा, जगन्नाथ कौशल या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों रणधीर वर्मा होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न आता है। दूसरा नंबर प्रश्न क्या है, यानी बिहार किस धर्म का, यानी सॉरी दोस्तों, बिहार किस धर्म का तीर्थ है? ठीक है, जैन, बौद्ध, सिख या उपयुक्त में से सभी। तो दोस्तों इसमें से जो सही आंसर है आपको पढ़, तो दोस्तों जैन का भी तीर्थ स्थल है, बौद्धों का और सिखों का। तो दोस्तों उपयुक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नंबर हमारा प्रश्न आता है। तीसरा नंबर दोस्तों हमारे सामने प्रश्न है, भागलपुर में निम्नलिखित में से कौन सा आयुर्वेद कॉलेज है? ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी कि भागलपुर में कौन सा आयुर्वेद कॉलेज का नाम पूछा जा रहा है आपके सामने, तो वो आपको बताना है। यानी कि शिव कुमारी आयुर्वेद कॉलेज, अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज, तिब्बत कॉलेज या महारानी महेश्वरी कॉलेज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, तो दोस्तों अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर प्रश्न आता है। फोर्थ नंबर प्रश्न हमारे सामने क्या है, यानी पाल चित्रकला शैली से कौन सी कला प्रभावित थी? ठीक है, यानी पाल चित्रकला शैली से कौन सी कला प्रभावित थी? जैन कला, बुद्ध कला, मुगल कला या हिंदू कला, इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मुगल कला बहुत ज़्यादा दोस्तों पाल चित्रकला शैली से प्रभावित था। फिर इसके बाद दोस्तों पांचवा नंबर प्रश्न आता है। पांचवा नंबर प्रश्न क्या है, यानी नकटी पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित? बहुत इंपॉर्टेंट, जमुई, पटना, दरभंगा, बक्सर। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा दोस्तों बक्सर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न आता है, क्या है, बिहार में कहाँ रुई उद्योग सर्वाधिक विकसित है? गया, भागलपुर, मुंगेर, सिवान, दरभंगा, किशनगंज या पूर्णिया, कटिहार, इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गया, भागलपुर दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 7वां नंबर प्रश्न आता है। 7वां नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, इसमें से आपके सामने पूछा जा रहा है, पटना में यानी कि क्या है, यानी पटना में मीम गोलाकार कब बनाया गया था? ठीक है, तो दोस्तों पटना में मीम गोलाकार जो बनाया गया था वो दोस्तों 1786 में बनाया गया था, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ दोस्तों 8 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 8 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन संगीतकार नहीं है? आनंद मिलिंद, चित्रगुप्त, आर के लक्ष्मण या हरिमोहन झा, इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों हरिमोहन झा ये दोस्तों संगीतकार नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। 9th नंबर प्रश्न आता है। 9th नंबर प्रश्न क्या है, 9th नंबर प्रश्न दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, यानी कि दोस्तों इसमें से क्वेश्चन है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने 625 से 640 तक किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? ठीक है, तो किस विश्वविद्यालय में दोस्तों अध्ययन किया था? यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय या नालंदा विश्वविद्यालय। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय में ह्वेनसांग ने 625 से 640 तक दोस्तों यहाँ पर नॉलेज गेन की। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। 10 नंबर प्रश्न आता है। 10 नंबर प्रश्न हमारे सामने क्या है, 10 नंबर दोस्तों प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में किसने की थी? ठीक है, किसने की थी? यानी कि रामवृक्ष बेनीपुरी, या फिर दोस्तों गंगा शरण सिन्हा, या दोस्तों रामानंद मिश्रा, या उपयुक्त में से सभी। तो दोस्तों इसमें से अगर सोशलिस्ट पार्टी की जो स्थापना हुई थी बिहार में, तो रामवृक्ष बेनीपुरी भी थे, गंगा शरण सिन्हा और रामानंद मिश्रा, ये दोस्तों तीनों लोग थे, उपयुक्त में से सभी इसका। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। 11 नंबर प्रश्न आता है। 11 नंबर प्रश्न क्या है, 6वीं सदी में विश्व की पहली लोकतांत्रिक व्यवस्था कहाँ थी? ठीक है, बोध गया, वैशाली, पाटलिपुत्र या नालंदा, इनमें से आपको बताना है। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा, जो लोकतांत्रिक जो व्यवस्था थी वो दोस्तों वैशाली में थी। फिर इसके बाद दोस्तों 12 नंबर प्रश्न आता है। 12 नंबर प्रश्न क्या है, इसमें से है, द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्ययन कौन थे? ठीक, अध्यक्ष कौन थे, सॉरी दोस्तों अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप, अश्वघोष, सब्बाकामी, वासुमित्र। ठीक है, इनमें से आपको बताना है। तो ये दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो वासुमित्र हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न आता है। 13 नंबर प्रश्न क्या है? 13 नंबर प्रश्न आपसे पूछा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी? तो समुद्रगुप्त के प्रयास से, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त प्रथम, इनमें से आपको बताना है। तो नालंदा विश्वविद्यालय दोस्तों कुमारगुप्त प्रथम के सहयोग से दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। 14 नंबर प्रश्न आता है, क्या है? पटना उच्च न्यायालय के पहले मुस्लिम न्यायाधीश कौन थे? अब्दुल गफूर, मोहम्मद यूनुस, सर फैजल अली या सैयद जफर इमाम, इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा सर फैजल अली थे। ठीक है, फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। 15 नंबर प्रश्न आता है। 15 नंबर हमारे सामने प्रश्न क्या है? बिहार के किस जिले में बॉक्साइट पाया जाता है? पूर्णिया, किशनगंज, दरभंगा, मुंगेर। दोस्तों जो बिहार में बॉक्साइट पाया जाता है वो मुंगेर में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न आता है और 16 नंबर हमारे सामने प्रश्न क्या है? इसमें से बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1950, 1956 या 1961 या 1975? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1956 यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों 17 नंबर प्रश्न आता है। 17 नंबर प्रश्न क्या है? दरिया खां या नुहानी को बिहार का शासक कब बनाया गया था? ठीक है, यानी कि कब बनाया गया था, इसमें से डेट दिया गया, तो डेट के अकॉर्डिंग आपको बताना है इसमें से। तो दोस्तों इसमें से क्या है, यानी कि 1416 से 18 या 1495 से 1522 या दोस्तों 1556 से 92 या 1435 से 92। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1495 से 1522 ईस्वी। फिर इसके बाद दोस्तों 18 नंबर प्रश्न आता है, क्या है? बिहार का नाम किस ऐतिहासिक पुस्तक में है? अर्थशास्त्र, नवकत ए नासरी, कीर्ति कला या नवकत ए नासरी और कीर्ति कला, इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नवकत ए नासरी और कीर्ति कला में दोस्तों ऐतिहासिक पुस्तक में बिहार का नाम मिलता है। 19 नंबर हमारा प्रश्न है। 19 नंबर प्रश्न क्या है? बिहार में हिंदी और उर्दू भाषा की मिश्रित भाषा बोली जाती है, इस भाषा का यानी क्या का नाम है? भोजपुरी, संथाली, बिहारी या मैथी, इनमें से आपको बताना है। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो बिहारी भाषा है, जो हिंदी उर्दू भाषा का मिश्र भाषा है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। 20 नंबर प्रश्न आता है, क्या है? बिहार के किस क्षेत्र में बाढ़ एक जलवायु की आपदा है? उत्तरी बिहार, पश्चिमी बिहार, पूर्वी बिहार या दक्षिणी बिहार? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, वो दोस्तों उत्तरी बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न आता है। 21 नंबर क्या है? बिहार में कौन सी योजना सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करती है? तो कौन सी है दोस्तों इसमें से? सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, या फिर दोस्तों इसमें से असंगठित श्रम दुर्घटना अनुदान योजना, या बंधुआ श्रम यानी पहचान और पुनर्वास योजना, या उपयुक्त में से सभी? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी हो सही होंगे। फिर इसके बाद दोस्तों 22 नंबर प्रश्न आता है। 22 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार भाषा विभाग है? ठीक है, तो इसमें से दोस्तों यानी कि चाणक्य पुरस्कार, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पुरस्कार, या शिव पूजन सहाय पुरस्कार, या माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार? तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार दोस्तों भाषा विभाग पुरस्कार है। ठीक है, 23 नंबर प्रश्न आता है और 23 नंबर प्रश्न क्या है आपके सामने? सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो कौन सा कथन सत्य है पीडीएस के अकॉर्डिंग? तो दोस्तों यह योजना केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच संयुक्त उद्यम है, या इस योजना का उद्देश्य कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करना है, या इस योजना के तहत केंद्रीय एजेंसियों की मदद से राज्यों को आवश्यक खाद्य सामग्री आवंटित करना है, या उपयुक्त में से सभी? तो दोस्तों जो पीडीएस से रिलेटेड जानकारी है वो यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, वो दोस्तों उपयुक्त में से सभी आता है। ठीक है, फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 24 नंबर प्रश्न आता है। 24 नंबर प्रश्न क्या है? इसमें से किस भाषा को डॉक्टर ग्रियार्सन चिकी चिक कहा जाता है? वज्जिका, अनिंगा या मगधी या भोजपुरी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों चिकाचिक दोस्तों कहा जाता है अंगिका को। 25 नंबर प्रश्न आता है और 25 नंबर प्रश्न क्या है? बिहार का कौन सा कप फुटबॉल से संबंधित है? यानी प्रेसिडेंट कप से, जयपाल सिंह कप से, कंजस कप से, ये उपयुक्त में से सभी? तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों प्रेसिडेंट कप से रिलेटेड है। 26 नंबर प्रश्न आता है, क्या आता है? बिहार दिवस किस दिन मनाया जाता है? 20 मार्च, 22 मार्च, 22 जनवरी या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जो बिहार यानी कि बिहार डे मनाया जाता है, ठीक है, तो वो दोस्तों 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न आता है। 27 नंबर क्या है? लोक नायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब मिला था? 1992, 1994, 1999 या 2001? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा सही हो जाएगा? वो दोस्तों 1999 हमारा सही आंसर होगा। फिर इसके बाद दोस्तों 28 नंबर प्रश्न आता है, क्या है?
बिहार का राज्य वृक्ष क्या है? ठीक है, राज्य वृक्ष क्या है? पीपल का पेड़, बेल का पेड़, आम का पेड़ या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पीपल का पेड़ दोस्तों राजकीय वृक्ष है। ठीक है। 29 नंबर प्रश्न आता है, क्या है? बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जेपी नारायण या श्री कृष्ण सिन्हा या सहजानंद सरस्वती या बाबू कुंवर सिंह। ठीक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सहजानंद सरस्वती के सहयोग से दोस्तों बिहार किसान सभा की स्थापना की गई थी। 30 नंबर प्रश्न आता है, क्या आता है? 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान बिहार क्षेत्र का नेता कौन थे? बाबू कुंवर सिंह, राजकुमार शुक्ला, खुदीराम बोस या इनमें से कोई। तो दोस्तों इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों बाबू कुंवर सिंह हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 31 नंबर प्रश्न आता है। 31 नंबर प्रश्न क्या है? महिला खेल महोत्सव का आयोजन बिहार में किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, तो किसके द्वारा दोस्तों ये किया जाता है? तो युवा मामलों और खेल निदेशालय, बिहार राज्य के खेल प्राधिकरण या बिहार राज्य की महिला हॉकी संघ या उपयुक्त में से सभी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो दोस्तों बिहार राज्य का जो खेल प्राधिकरण है, संस्था है, वो दोस्तों इसका आयोजन करता है। 32 नंबर प्रश्न आता है, यानी 32 नंबर क्या है? बिहार शब्द का अर्थ क्या है? देवभूमि, हरियाली की भूमि, बौद्ध मठ या इनमें से कोई नहीं। तो 32 नंबर का जो राइट आंसर होगा, बिहार का मतलब होता है दोस्तों का बौद्ध मठ होता है। फिर इसके बाद 33 नंबर यानी 33 नंबर, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, बाबू गोपाल, बाबू महेश्वर प्रसाद, मुरली मोहन प्रसाद या सचिनानंद सिन्हा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन हमारा सही होगा, बाबू महेश्वर प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न आता है, बिहार में नमक सत्याग्रह कब हुआ था? 15 अप्रैल 1930, 9 जनवरी 1922 या 16 फरवरी 1926 या 15 मार्च 1920। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों 15 मार्च 1930 हो जाएगा। ठीक है, 15 मार्च 1930। फिर इसके बाद 35 नंबर प्रश्न आता है। 35 नंबर क्या है? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी 1916। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन भी 1916 में हुआ था और पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। फिर इसके बाद 36 नंबर प्रश्न आता है, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? 1910 में, 1912 में, 1913 में, 1920 में। तो दोस्तों बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1912 में। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 37 नंबर प्रश्न आता है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय किसके हाथों नष्ट हुआ था? इब्राहिम लोदी, शेरशाह सूरी या अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों इसका जो है या बख्तियार खिलजी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कौन सा होगा? बख्तियार खिलजी। 38 नंबर प्रश्न आता है। 38 नंबर प्रश्न क्या है? पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल किससे बना है? तो किससे बना है? लकड़ी, पत्थर, ईंट, मिट्टी। तो पाटलिपुत्र में जो दोस्तों महल बनते थे या चंद्रगुप्त का महल बना था वो दोस्तों लकड़ी के बने थे। ठीक है। फिर इसके बाद 39 नंबर प्रश्न आता है, क्या है? झारखंड को बिहार से कब विभाजित किया गया था? तो झारखंड को दोस्तों बिहार से कब विभाजित किया गया था? 15 नवंबर 2000, 16 दिसंबर 2001, 13 मार्च 1999, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो 15 नवंबर 2000 को दोस्तों झारखंड बिहार से अलग हुआ था, डिवाइड हुआ था। 40 नंबर प्रश्न है, स्वामी सहजानंद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बिहार के मजदूर आंदोलन से या दोस्तों बिहार के किसान आंदोलन से या बिहार के जनजातीय आंदोलन से या इनमें से कोई नहीं। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था बिहार के किसान आंदोलन से। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है 41 नंबर प्रश्न है, क्या है? बिहार राज्य के उत्तर दिशा में कौन सा देश स्थित है? नेपाल, चीन, भूटान, तिब्बत। ठीक है, तो दोस्तों नेपाल के अगर दोस्तों उत्तर दिशा की बात की जाए तो दोस्तों नेपाल स्थित है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 42 नंबर प्रश्न आता है, कीर्ति लता किसकी ऐतिहासिक कृति है? यानी विद्यापति की, जयशंकर प्रसाद की, कबीर की या सूरदास की। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो विद्यापति होगा। 43 नंबर प्रश्न है, अप्पो दीवो यानी दीपो भव किन अंतिम शब्द थे? यानी ठीक है, राहुल की, राहुला का या दोस्तों बुद्ध का या महात्मा गांधी का या यशोधरा का। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो ये दोस्तों बुद्ध के शब्द थे। ठीक है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है? 44 नंबर प्रश्न है, बिहार में मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? छपरा, बोधगया, माधेपुरा या आरा। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये दोस्तों, बोधगया में स्थित है मगध का विश्वविद्यालय। फिर इसके बाद दोस्तों 45 नंबर प्रश्न आता है और 45 नंबर प्रश्न क्या है? कोसी परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ठीक है, तो 1954, 1964, 1957 या 1972। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1954 हो जाएगा।
फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है 46 नंबर प्रश्न आता है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बिहार सोशलिस्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी जयप्रकाश नारायण, शंकर दयाल शर्मा, या इनमें से कोई नहीं। तो 46 का दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो जयप्रकाश नारायण जी हैं। फिर इसके बाद दोस्तों 47 नंबर प्रश्न आता है, क्या आता है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? पढ़नी, काणक, चाणक्य या पराशर? तो आप सबको दोस्तों इसके राइट आंसर पता है कौन थे, चाणक्य थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 48 नंबर प्रश्न आता है। 48 नंबर क्या है, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? वो यानी कि उद्दत काक रामपुत्र, या अलारा, या कलामा, या दोस्तों मखली गौशाला, या निगंथा नटपुत्र? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अलारा कलामा, ठीक है, यही थे। फिर इसके बाद 49 नंबर प्रश्न आता है, अगस्त 1949 में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्था की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? मेरठ, पटना, गया या शिमला? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पटना हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न आता है। 50 नंबर प्रश्न क्या है, प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता था? बौद्ध प्रदेश, मगध प्रदेश, गुप्त साम्राज्य, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसको मगध प्रदेश के नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में दोस्तों बिहार को। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है 51 नंबर प्रश्न आता है, क्या है इसमें से, बिहार के किस शहर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था? मुजफ्फरपुर, पटना, गया, या दोस्तों सहरसा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, मुजफ्फरपुर। फिर इसके बाद 42 नंबर प्रश्न आता है। 42 नंबर क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? भागलपुर, पूसा, पटना या किशनगंज? दोस्तों इसका जो राइट आंसर जो होगा, ठीक है, वो दोस्तों कौन सा हो जाएगा, यानी कि 52 का वो दोस्तों पूसा सही आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है, जो विश्वविद्यालय राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विद्यालय स्थित है पूसा में। बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी थी? जमींदार, सौदागर, बाजीगर या कन्यादान? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कन्यादान दोस्तों बिहार की पहली मैथिली फिल्म थी। 54 नंबर प्रश्न आता है, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? मायावती, सुषमा स्वराज, राबड़ी देवी, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सबको पता है इसका आंसर दोस्तों राबड़ी देवी होगा। फिर दोस्तों यानी बिहार राज्य की भाषा क्या है, ठीक है, संस्कृत और भोजपुरी, हिंदी और मैथिली, या हिंदी या उर्दू, या मैथिली और आंगिका? तो ये याद रखिएगा दोस्तों, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, हिंदी और दोस्तों उर्दू ये दोस्तों बिहार राज्य की भाषा है, ठीक है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, बिहार में किससे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो संविधान सभा का दोस्तों स्थायी अध्यक्ष की बात कर रहा है तो आप आराम से इसका आंसर लगा सकते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर इसके बाद दोस्तों 57 नंबर प्रश्न आता है, क्या है, निम्नलिखित में से कौन से यानी कलाकार बिहार से संबंधित हैं? शत्रुघ्न सिन्हा, शेखर सुमन, अशोक कुमार, या उपयुक्त में से सभी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त में से सभी जो कलाकार आ रहे हैं ये बिहार से रिलेटेड है। 58 नंबर प्रश्न आता है। 58 नंबर प्रश्न क्या है, कलिंग युद्ध राजा अशोक के शासनकाल में किस वर्ष में हुआ था? तो किस वर्ष में हुआ था ये पूछा गया है। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि 8वां वर्ष, 7वां वर्ष या तीसरा साल, ये प्रथम, तो इसका जो राइट आंसर होगा 8वां वर्ष, ठीक, 8 सालों बाद दोस्तों कलिंग युद्ध राजा अशोक के शासनकाल के वर्ष से हुआ था। जैसे ही गद्दी पर बैठा वो 8 वर्ष बाद दोस्तों कलिंग युद्ध छिड़ गया था। बिहार राज्य की पहली रेलवे का क्या नाम था? ठीक है, तो दोस्तों बिहार राज्य की जो पहली रेलवे थी तो बिहार राज्य रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, ईस्ट इंडिया रेलवे या मध्य रेलवे? तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा ईस्ट इंडिया रेलवे। आप ज़्यादातर बिहार राज्य रेलवे लगाते हैं लेकिन इसका ईस्ट इंडिया रेलवे सही होगा। 60 नंबर प्रश्न आता है, बिहार के किस जिले में सबसे ज़्यादा बारिश होती है? किशनगंज, पश्चिमी चंपारण, गया या कैमूर? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा किशनगंज में सबसे ज़्यादा बिहार राज्य में बारिश होती है। 61 नंबर प्रश्न आता है और 61 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आपसे, बिहार के भिखारी ठाकुर के क्षेत्र से प्रसिद्ध थे? राजनीतिक, मूर्तिकार, नाटककार या चित्रकार? तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों क्या थे, नाटककार थे। 62 नंबर प्रश्न आता है। 62 नंबर प्रश्न क्या है, बिहार के किस नेता को स्वतंत्रता सेनानी नहीं कहा जा सकता? अनुग्रह नारायण सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण या चंद्रशेखर सिंह? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो उसका दोस्तों चंद्रशेखर सिंह होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ प्रश्न बढ़ते हैं। 63 नंबर प्रश्न आता है, जिस वृक्ष के नीचे विदुर को ने ज्ञान प्राप्त किया उस बौद्धिक वृक्ष को किसने कटवाया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों पूछा गया है तो इसका आंसर भी दीजिएगा। बख्तियार खिलजी, महमूद गजनवी, गौड़ का राजा शशांक या हूणों का राजा दोस्तों मिहिरकुल? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, गौड़ का राजा शशांक ने दोस्तों इस वृक्ष को कटा दिया था, ठीक है, जो कि बौद्धिक वृक्ष था।
64 नंबर प्रश्न आता है, शेर शाह को शेर खां की उपाधि किसने दी है? बहार खां, इब्राहिम लोधी या दोस्तों हर्षवर्धन या अकबर? तो इसका दोस्तों क्या आंसर होगा? इसका बहार खां राइट आंसर हो जाएगा। 2001 और 2011 में बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, 65 नंबर प्रश्न है। तो 25.42% थी दोस्तों 2001 से 2011 के बीच में। फिर इसके बाद दोस्तों 66 नंबर प्रश्न आता है, बिहार में मुहरी लाख उद्योग कहाँ स्थित नहीं है? मुंगेर, पूर्णिया, गया या मधुबनी? तो इसको दोस्तों राइट आंसर होगा वो दोस्तों मधुबनी में स्थित नहीं है, बाकी और जगह स्थित है। 67 नंबर प्रश्न आता है, गुप्त वंश के किस शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो वो कौन था? समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय था दोस्तों, जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। 68 नंबर प्रश्न आता है, किस देश के साथ बिहार की सीमा मिलती है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या चीन? तो दोस्तों इसकी जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नेपाल के साथ दोस्तों बिहार की सीमा लगती है। 69 नंबर प्रश्न आता है, धान उत्पादन में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो धान उत्पादन में अगर देखा जाए तो दोस्तों पहला, दूसरा, छठा या चौथा, तो इसका राइट आंसर दोस्तों छठा होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट आता है 70 नंबर प्रश्न आता है, बिहार में किस शहर में 125 फीट लंबा विश्व शांति स्तूप बनाया गया है? तो पटना, गया, नालंदा या वैशाली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वैशाली। फिर इसके बाद 71 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से वन्य जीव अभ्यारण्य में कौन सा बिहार में नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य, वाल्मीकि नगर वन्य जीव अभ्यारण्य, कोरडमा अभ्यारण्य या उदयपुर अभ्यारण्य? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कोडरमा अभ्यारण्य हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है 72 नंबर प्रश्न आता है, क्या है? यानी खुदा बख्श पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी? 1871, 1881 या दोस्तों 1891 या 1901? तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 1891। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है? नेक्स्ट प्रश्न इसमें से दोस्तों 73 नंबर प्रश्न है, बिहार के प्रमुख मक्का उत्पादक जिले कौन से हैं? ठीक है, तो मक्का उत्पादन जिले की बात की जा रहा है, सारना, दक्षिण चंपारण, भागलपुर, पटना। सारना या उत्तरी चंपारण या भागलपुर, पटना, भागलपुर, मुंगेरी, पटना या दरभंगा या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सारना, दक्षिण चंपारण और भागलपुर, पटना, ऑप्शन ए सही होगा। 74 नंबर प्रश्न आता है, क्या आता है? बिहार में कौन से सरकारी विभाग यानी कमजोर वर्ग के सामूहिक उत्थान के लिए समर्पित है? जनसंचार विभाग, कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कल्याण विभाग है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 75 नंबर प्रश्न आता है, बिहार में जूट फैक्ट्रियाँ कहाँ पर हैं? इंपॉर्टेंट है, भागलपुर, बांका, गया, पूर्णिया, कटिहार या दरभंगा या फिर दोस्तों नालंदा, पटना, बक्सर या किशनगंज, भोपाल, अररिया? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, वो दोस्तों बिहार में अगर जूट फैक्ट्री की बात करें तो पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा में है। फिर इसके बाद 76 नंबर प्रश्न आता है। 76 नंबर प्रश्न क्या है? 76 नंबर प्रश्न आता है, संजय गांधी डेयरी तकनीकी संस्थान कहाँ है? छपरा, पटना, दरभंगा, किशनगंज? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों पटना सही होगा। फिर इसके बाद 77 नंबर प्रश्न आता है और 77 नंबर प्रश्न क्या है? मैथिली साहित्यिक परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1929, 1939, 1945 या 1955? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा होगा दोस्तों वो कौन सा सही हो जाएगा? 1939 सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 78 नंबर प्रश्न आता है। 78 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है? दूरदर्शन में बिहार में उच्च आवृत्ति के कितने ट्रांसमीटर हैं? 3, 5, 8, 11। ठीक है, तो इसका दोस्तों सही आंसर बताइएगा। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा वो 5 सही होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आपको दोस्तों इसी तरह अपडेट देते रहेंगे हर नए क्वेश्चन के, नए एग्जाम के। चलिए अपने पॉइंट में आते हैं। 79 नंबर प्रश्न आता है, क्या है? बॉयलर और इंजन को ढकने के लिए किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? यानी कि एस्बेस्टस, सोरा, डोलोमाइट या अभ्रक? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 79 का वो दोस्तों एस्बेस्टस होता है, जिससे दोस्तों बॉयलर का इंजन को ढकने के लिए दोस्तों खनिज का प्रयोग किया जाता है। शुष्क एक क्या आता है? शुष्क पतझड़ी वन बिहार के किन जिलों में है? तो शुष्क पतझड़ी जो दोस्तों है वो बिहार के किन जिलों में है? तो इसका मैं अगर आंसर दूं, ठीक है, तो ये इसमें से गया आता है, दक्षिणी मुंगेर और दक्षिणी भागलपुर। ठीक है, तो दोस्तों ये जो शुष्क पतझड़ी वन ये इसी क्षेत्र में आते हैं यानी स्थित होते हैं। आई होप कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।